बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.8 के पहले 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 पार्ट थे हमने किए, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट थे हमने किए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सम द सीरीज़ 2 + 1 - आयोटा 1 + 1 ओवर आयोटा प्लस अप टू 8 टर्म्स, यानी कि इसकी पहली जो 8 टर्म्स हैं उनका हमने सम फाइंड करना है। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 6.8। क्वेश्चन नंबर 8 जो 4 में सीक्वेंस है वो क्या बन रही है, सीरीज़ उसकी बनेगी 2 + 1 - आयोटा एंड प्लस 1 ओवर आयोटा प्लस अप टू 8 टर्म्स। अब देखें इस क्वेश्चन में कि जो सम मांगा है वो पहली 8 टर्म्स का मांगा है, यानी कि हमने S8 फाइंड करना है। कब? जब N8 होगा। हमें चाहिए इसका R, जिसकी बेस पे हम देखेंगे कि जो कॉमन रेशियो है उसका मॉड वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर है या लेस है, क्योंकि हमने फार्मूला उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। अभी R होता है नेक्स्ट टर्म ओवर प्रीवियस टर्म, तो ये बन गया 1 - आयोटा ओवर 2। अच्छा, अगर आयोटा बटे के नीचे आ रहा होता, जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने देखा कि जब कॉमन रेशो के बटे के नीचे आ रहा होता है ना डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा, तो हम उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो डिनोमिनेटर है बटा वहाँ से आयोटा को ख़त्म करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। बट इधर अगर हम देखें 1 - आयोटा, ये तो पहले ही बटे के ऊपर है, बटे के नीचे नहीं है, लिहाजा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने क्योंकि इसकी मॉड वैल्यू देखनी है कि वो लेस दैन 1 है या लेस दैन 1 नहीं है, तो जब इसकी मॉड वैल्यू लेंगे तो मॉड वैल्यू की प्रॉपर्टी ये है, जिस तरह स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि ऊपर वाली वैल्यू का मॉड ऊपर ले लें 1 - आयोटा का मॉड, और नीचे वाले का मॉड नीचे ले लें। अब जो नीचे वाला मॉड है रियल नंबर का आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आप कोई भी साइन हो उसको प्लस में चेंज कर दें, तो ये तो +2 आ गया। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है ना मॉड, वो मैंने एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में और पहले आपको बता दी है कि वो क्या होता है। वो होता है पहली वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स में a होता है उसका स्क्वायर प्लस जो b होता है, यानी कि -1 बन रहा है इस केस में, उसका स्क्वायर और ऊपर इसके स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर के अंदर बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस इसका स्क्वायर -1 का भी 1, तो बन गया 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स जो छोटी क्लासेस में पढ़ी आपने मैट्रिक में या 9th क्लास में, कि स्क्वायर रूट ऊपर नीचे आ रहा हो तो जिस जगह पे स्क्वायर रूट होता है वहाँ से ख़त्म कर देते हैं और दूसरी जगह पे लगा देते हैं। कैसे? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ऊपर जो है x की 2 की पावर बन रही है 1/2 स्क्वायर रूट की जगह पे, और नीचे बन रही है 2। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले 2 को ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं, तो इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके -1 बन जाएगी। और इन दो को जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे, तो ऊपर -1/2 बन जाएगी। कैसे? 1/2 है, -1 है, तो एलसीएम लिया तो 2 माइनस का आ गया, तो ये -1/2 आ गई। तो -1/2 यहाँ पुट कर दी। अब ये बटे के ऊपर है, यानी कि इनका बटा नहीं था तो 1 होगा, इसका बटा नहीं है तो 1 होगा। बटे के ऊपर पावर -12 आ रही है, और अगर इसे मैं बटे के नीचे लिख दूँ तो +12 हो जाएगी, और ये जो +12 होता है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट 2। तो ये क्या आ गया? आर मॉड आ गया। अब देखें बटे के नीचे वैल्यू आ रही है कि स्क्वायर रूट 2। अब जो स्क्वायर रूट 2 होता है वो 1 पॉइंट समथिंग होता है, और जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम तो ये लेस दैन 1 बन रहा है, तो पता चला कि जो आर है दिस इज़ लेस दैन 1। अब इस पे लेस दैन 1 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वो फार्मूला क्या था? वो था कि एस एन दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 - आर ओवर, इधर पावर एन भी आती है, 1 - आर विदाउट पावर,
हम सॉल्व कर रहे हैं तो इधर मेंशन करेंगे। फार्मूला है जी एस एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म एन टू वन माइनस आर रेज टू पर एन वन माइनस आर। ये एन टर्म का फार्मूला है, हमें पता है उसने एन 8 टर्म डिमांड की है, एन को 8 से रिप्लेस कर देंगे, ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म जो कि 2 है प्लस 1 माइनस आर, आर है जी 1 माइनस योटा ओवर 2 और आर के ऊपर पावर एन है, एन की जगह हम 8 लिख देंगे और बटे में आ जाएगा 1 माइनस आर, आर की जगह फिर 1 माइनस योटा ओवर 2। तो ये जी वैल्यूज़ पुट हो गई हैं फार्मूले में। अभी इन वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे कि नीचे वाले को नीचे सॉल्व करेंगे और ऊपर वाले को ऊपर सॉल्व करेंगे। 2 आ गया प्लस, अच्छा 1 माइनस, ये जो पावर 8 है 1 माइनस अयोटा की पावर ऊपर 8 आ गई और नीचे आ गई 2 की पावर 8, और नीचे जब एलसीएम लेंगे इसका बटा नहीं था 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और माइनस ये वाली जो चीज़ है माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा प्लस अयोटा हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट हो गई हैं। अभी जो 2 की पावर 8 है उसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं और जो 1 माइनस अयोटा की पावर 8 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 1 माइनस 2 की पावर 8 और ये जो 1 माइनस अयोटा की पावर 8 है इसको मैं रफ वर्क में लिखता हूँ, यहाँ पे रफ वर्क ये है 1 माइनस अयोटा इसकी पावर 8। अब चूँकि पावर 8 हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन अभी नहीं पढ़ी तो पावर 8 को सॉल्व करने के लिए इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चंस थे तो 8 को ब्रेक कर लेते हैं, 1 माइनस अयोटा की पावर 2 और होल पावर 4 कर लेते हैं। अंदर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, स्क्वायर के फार्मूला ओपन करने से फिर पावर 4 ले लेंगे, इसको ओपन करेंगे ये बन जाएगा पहली का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab और ये बन गया 1 -1 -2 अयोटा पावर 4, ये कैंसिल हो गया 1 -1, बाकी रह गया -2 अयोटा पावर 4। अब माइनस की पावर 4 इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, 2 की पावर 4 है ये 16 आ जाएगा और अयोटा की पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख दें -1 का स्क्वायर, तो ये -1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो जवाब आ गया 16। तो पता चला कि जो 1 माइनस अयोटा है उसकी जगह पे हम 16 पुट कर सकते हैं। तो फिर जब पुट करेंगे इधर आ जाएगा 16 और नीचे है 2 रेज़ टू पावर 8, ये 28 नहीं है 2 की पावर 8 है और एक फ्रैक्शन इधर बन रही है 2 नीचे है 2 माइनस 1 1 प्लस अयोटा, ये आ गया 2 प्लस 1 माइनस, अभी ऊपर 16 है नीचे है 2 की पावर 8, तो अगर मैं इसको रफ वर्क में यहाँ लिखूँ 16 ऊपर और 2 की पावर 8, इसको अगर मैं लिख दूँ 2 की पावर 4 अलहदा और फिर 2 की पावर 4 अलहदा, तो ये बन जाएगा 16
और 2 की पावर 4 होता है 16, ये 2 की पावर 4 भी होता है 16, 16 16 से कैंसिल, तो पता चला कि बाकी 1/16 रह गया, जबकि बटे के नीचे आ रहा है 1 प्लस आयोटा ओवर 2। अभी मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बनेगा 16, और ये बन जाएगा 16 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आयोटा बाई 2। अच्छा, एक मिस्टेक ये है कि ये जो फार्मूला था ना, हमने पुट किया A1, इसके बाद एडिशन नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो निशान है ये बजाय एडिशन के यहाँ पे क्रॉस है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज जो A1 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस आर बार, ये मिस्टेक हुई है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर। इसको लिखें, ये आ जाएगा 2 इंटू 15 ओवर 16, और नीचे जो बटा है वो है 1 प्लस आयोटा बटा 2। ऊपर बन रहा है 15 ज़रब 2 30, और नीचे बन रहा है 1 प्लस आयोटा पावर बटा 2। अब हमें पता है कि जब फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन होती है तो सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर जाके ज़रब हो जाता है, और ये नीचे इसके साथ आके ज़रब हो जाएगा। ये बन जाएगा 2 इंटू 30, और ये नीचे आएगा मल्टीप्लाई आएगा 16 इंटू 1 प्लस आयोटा। अभी सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई कैसे होगी कि 2 1 2 2 8 16 ये कैंसिल हो गया, फिर ये होगा 2 4 8 और 2 15 30। अब मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम कह देंगे 15 ऊपर है और 4 नीचे है 1 प्लस आयोटा के साथ। अब जबकि नीचे बटे के नीचे आ रहा है आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स को नीचे आना नहीं चाहिए, हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं कॉन्जुगेट के साथ। तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, कॉन्जुगेट में लिखूँगा 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर अगर देखें तो ये बन रहा है 15 इंटू 1 माइनस आयोटा, और अगर नीचे देखें तो ये बन रहा है 4 इंटू पहली वैल्यू का स्क्वायर और माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, तो ये बन गया 15 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 आएगा, वो -1 इससे मल्टीप्लाई आएगा तो ये +1 हो गया। और अब अगर हम देखें तो जो 8 टर्म का सम है वो आ रहा है 15 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर ये 1 + 1 2 इंटू 4 टाइम ये 8 हो गया। तो लास्ट में जो जवाब आया ये आ गया है पहली जो 8 टर्म थी इस सीरीज़ की उनका सम। तो बस यही हमारा आंसर है, इससे नेक्स्ट हम सॉल्व नहीं करेंगे, होगा भी नहीं। वैसे अगर मल्टीप्लाई करना चाहें 15 को अंदर तो कर सकते हैं, बहरहाल ये कॉमन की फॉर्म में आ गया। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।